हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। नमस्कार उर्जुले, ये 5वें दिन का खात्मा है और अभी मेरा एक मेडिकल टेस्ट हो रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। बताया गया था कि मेरा शुगर लेवल बहुत लो है, 20 पे है, जो कि 100 से 200 तक होता है, मगर वो जाहिर है, नेचुरल है, क्योंकि 5 दिन से कुछ भी अंदर गया नहीं है। तो सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो रामोन मार्क्सेस अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से। में लद्दाख के समर्थन में एक दिन का अनशन जरूर करेंगे, क्योंकि ये लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई, सत्य और लोकतंत्र की है। लोकतंत्र की, क्योंकि लद्दाख को यूटी बनने के बाद बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिना जन प्रतिनिधित्व के परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल में, यूं कहिए एक कॉलोनी की तरह रखा गया है, जो कि भारत के किसी भी प्रांत में नहीं होता है। तो ऐसे में आपको समर्थन करना चाहिए अपने लद्दाख के भाइयों का। और फिर ये सच्चाई की लड़ाई इसलिए है क्योंकि अनेक बार हमारे सरकार ने हमें वादे किए और वो लिखित में हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में हैं, जहां कहा गया है कि लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर आज 4 साल हो गए, 2 इलेक्शंस जीते इसी वादे पर और फिर उसके बाद मुकर गए, बैक ट्रैक कर गए। तो ऐसे अगर हम चुप बैठें तो ये हम पे धिक्कार होगा कि कोई वादा करे, उसका वादा भी हम पूरा न कर पाए। तो वादा करने वाले से ज्यादा जो बहक जाए और चुप रहे, उसका भी उतना ही गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है, जैसा कहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस सत्य की लड़ाई में सब जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य की जय होनी चाहिए, नहीं तो भारत एक नया मिसाल शुरू करेगा, मिथ्यामेव जयते, झूठ की जीत होती है। तो ये किसी के भी फायदे में नहीं होगा। और वैसे भी ये एक उदाहरण सिद्ध करेगा, अगर मैनिफेस्टोस का यही हाल होता है तो अगले चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो सब इसी हालत में होंगे। ऐसा न हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि लद्दाख अपने वादे पूरे करवाएं। अपने शहरों